फ्रांस के साथ हुए जंगी विमान राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पहले भी विपक्ष के निशाने पर रही है और अब एक बार फिर सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। दरअसल फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ ने भारत में एक बिचौलियों को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट दिया था। पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपने रिपोर्ट में इसे लेकर और भी कई बड़े दावे किए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इसे लेकर देश की राजनीति फिर गरमाने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट दिया था। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसका असर इन चुनावों पर जरूर दिखेगा और बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि भारत फ्रांस के बीच साल 2016-17 में 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था। इस सौदे पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अनियमितता के आरोप लगाए थे, लेकिन मोदी सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार कर रही थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इसे लेकर बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है। आपको बता दें कि फ्रांस के पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच राफेल समझौता हुआ, तब दसॉल ने भारत में एक बिचौलिए को ये राशि दी थी। साल 2017 में दसॉल ग्रुप के अकाउंट से 50,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस एंटी करप्शन एजेंसी यानी AFA ने दसॉल के खातों का ऑडिट किया। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसॉल ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। फ्रांसीसी रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिलीभगत को दिखाता है। फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी ने इस डील में गड़बड़ी की बात कही थी, तभी ऑडिट करवाया गया और ये बातें सामने आई थी। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस नए आरोप पर क्या सफाई देती है। DB लाइव की रिपोर्ट।